दुनिया में भारत छठे नंबर पर मक्के का उत्पादन करने वाला देश है और इस वर्ष 11,578 लाख टन मक्के का उत्पादन किया गया है। और अगर राज्यों की बात की जाए तो कर्नाटका इसमें पहले स्थान पर आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मक्के की खेती होती है। लेकिन इसी बीच मक्के की फसलों पर कहर बनकर टूटा है फॉल आर्मीवॉर्म, एक अमेरिकन कीड़ा जिसका वैज्ञानिक नाम है स्पोडोप्टेरा फ्रूगिपेडा। यह इंसेक्ट अमेरिका और अर्जेंटीना से बाकी देशों में फैला है और अब इसने भारत में अपनी दस्तक दे दी है और यह अब यहाँ भारी तबाही मचा रहा है। यह कीड़ा खास तौर पे मक्के की फसल को बर्बाद कर रहा है। यह मक्के की फसल को 80% तक नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि मक्के की पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिलती है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को देखें तो यह गर्मियों में 30 दिन में अपनी लाइफ साइकिल को ख़त्म कर लेता है। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा यह उतनी तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाएंगे। मगर बारिश और ठंडे मौसम की बात की जाए तो इनकी आयु 90 दिन तक जा सकती है। अगर इनकी जीवन शैली पर नज़र डालें तो यह 4 भागों में विभाजित है। पहला एग, दूसरा लार्वा, तीसरा पुपा और चौथा है एडल्ट। फीमेल इंसेक्ट अपने अंडे पत्तों पर छोड़ जाती है। इन अंडों का आकार 0.3 mm से लेकर 0.4 mm डायमीटर तक हो सकता है। एक बार एक फीमेल इंसेक्ट 100 से 200 अंडे दे देती है और अगर उसके जीवन काल में अंडे देने की बात करें तो यह 1500 से लेकर 2000 तक अंडे दे सकती है। 3 से 4 दिन बाद यह अंडे लार्वा में बदल जाते हैं और कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। समय के साथ लार्वा बड़ा होता जाता है और 34 mm तक हो जाता है। यही लार्वा फसल को बर्बाद करता है। जी हाँ, यही लार्वा। यह मक्के के पौधे के अंदर पहुंचकर धीरे धीरे उसके पत्ते और उसके तने को खाने लगता है। यह लार्वा 14 दिन तक फसलों को खाते रहता है। उसके बाद यह लार्वा पौधे से गिरकर जमीन के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है और पुपा में बदल जाता है। इसकी अवधि 10 से 12 दिन की होती है। फिर यह पुपा एडल्ट में बन जाते हैं और हवा में अपने परों से उड़ने लगता है। जी हाँ, यह उड़ने लगता है और कई किलोमीटर तक फैल जाता है। एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि यह 90 किलोमीटर तक फैल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसे हम नियंत्रित कैसे करें। हमें इसके लिए बायोलॉजिकल एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि कोस्टिया मार्गेट विस्टिस, चिलोटस टेक्सनस और कुछ नोक्टियोइड स्पीसीज जैसे कि आर्चिटस, मर्मोटस और कुछ ग्राउंड बेटल जैसे कि कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा रिपायरिया। इनमें से आप कोई सी भी स्पीसीज ला सकते हैं। यह आपको वैज्ञानिक प्रयोगशाला अथवा किसी भी एग्रीकल्चर अनुसंधान में मिल जाएगी। यह वैसे तो ज़मीन में मौजूद रहते हैं, लेकिन लगातार दवाइयों के छिड़काव से यह विलुप्त हो गए हैं। यह सब मिलकर फॉल आर्मीवॉर्म को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। यदि आप यह नहीं ला सकते तो आप बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है, इसकी भी मदद ले सकते हैं। यह तत्काल फॉल आर्मीवॉर्म को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा यदि आप पेस्टिसाइड का उपयोग करना चाहते हैं तो आप कोरेजन
अथवा मार्शल का छिड़काव कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सभी किसानों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।